बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ हम बहुत सी अभी तक क्लिनिकल डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो अब वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुकी हैं। नेक्स्ट अब हमारे जो थोड़े से रह गए हैं KLM, BRS, BD84, इनके सब के ना कलेक्शन यहाँ पे मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। शोल्डर रीजन की हम ऊपर पहुंचे थे। इंजरी टू एक्सिलरी नर्व इज काज्ड बाय फ्रैक्चर ऑफ सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एनाटॉमिकल नेक और सर्जिकल नेक पे एक्सिलरी नर्व, सर्जिकल नेक पे फिर जो है ना रेडियल ग्रूव के अंदर रेडियल नर्व, और बिहाइंड द मीडियल एपिक कंडाइल पे अल्नर नर्व, और अगर सुप्रा कंडाइलर फ्रैक्चर हो तो मीडियन नर्व जाती है। ठीक है, अब आपको ये याद होना चाहिए। फिंगर टिप्स के ऊपर वही है कि अगर सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस की होगी तो एक्सिलरी नर्व उड़ जाएगी। इन्फीरियर डिसलोकेशन ऑफ ह्यूमरस की हमने डिसलोकेशन भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इन्फीरियर डिसलोकेशन होगी तो इसकी वजह से कंप्रेस होगी ये एक्सिलरी नर्व, उसकी इंजरी हो जाएगी। रिजल्ट इन वीक इन लेटरल रोटेशन एंड अबडक्शन ऑफ आर्म। एक्सिलरी नर्व किसे कर रही थी? यहाँ के ऊपर जो है ना डेल्टाइड मसल था। डेल्टाइड का क्या काम है? 0 से 15 सुप्रास्पाइनेटस, 15 से 90 डेल्टाइड थे, और 90 से अबव जो थे ना ओवरहेड अबडक्शन के लिए थे ट्रेपीजियस थे और सीरेटस एंटीरियर थे। तो डेल्टाइड जो है ना वो 90 डिग्री तक एबडक्ट करवाता है, तो वो नहीं होगा। ठीक है, और इसके अलावा लेटरल रोटेशन नहीं होगी। अब सुप्रा स्पाइनेटस कैन एबडक्ट बट नॉट नॉर्मलाइज लेवल होगा। सुप्रा स्पाइनेटस कैन एबडक्ट करता है, वो 0 से 15 तो सुप्रा स्पाइनेटस कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इज गिवन इनटू द लोअर हाफ ऑफ डेल्टाइड टू अवॉइड इंजरी हो गया। यहाँ पे जो है ना वो डेल्टाइड होता है। ठीक है, और डॉक्टर्स जो है ना वो यूं करके ना एक इंजेक्शन लगाते हैं डेल्टाइड मसल के अंदर। अब इसकी ना इंजरी हो सकती है सिरिंज के ज़रिए ना एक्सिलरी नर्व की, इसलिए हम क्या करते हैं जो डेल्टाइड यहाँ तक आया होता है ना तो लोअर हाफ ऑफ द डेल्टाइड के ऊपर इंजेक्शन लगाते हैं ताकि ये एक्सिलरी नर्व बच जाए। ये इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है, ये अताई डॉक्टरों को नहीं पता होता। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। एक्सिलरी नर्व की इंजरी बचानी होती है, लोअर हाफ ऑफ डेल्टाइड के अंदर हम इंजेक्शन लगाते हैं। बस जल्दी से मैं बता रहा हूँ, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। इन्फ्लेमेशन एंड कैल्सिफिकेशन ऑफ सब एक्रोमियल बर्साइटिस हो गया। हमें पता है कि यहाँ पे पीछे सारे का स्कैपुला हो गया। ठीक है, यहाँ पे ग्लीनाइड क्या भी थी बैक से, ये अगर देखें तो हम। ठीक है, यहाँ पे था एक्रोमियल प्रोसेस था। अब इसके नीचे जो बरसा होता है ना वो सब एक्रोमियल बरसा होता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो मैं ग्रीन से शो कर रहा हूँ, यार एक मिनट नज़र नहीं आ रहा, ये वाला जो है ना ये सब एक्रोमियल बरसा है। वही कह रहा है कि इन्फ्लामेशन और कैल्सिफिकेशन, मतलब इसके ऊपर कोई भी इन्फेक्शन हो जाए या इसकी कैल्सिफिकेशन कैल्शियम डिपॉजिट हो जाए तो क्या होगा? सुप्रास्पाइनेटस चैनल का इन्फ्लामेशन अब सब एक्रोमियल बता है, क्योंकि हमें पता है कि इसके ऊपर जो है ना वो सुप्रास्पाइनेटस सीट्स, यानी जो मस्कुलोटेंडिनस कफ था, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरीज माइनर और सबस्कैपुलरिस, उनका जो है ना सुप्रास्पाइनेटस का टेंडन इसके ऊपर से आ रहा था। वो जब ये ऑलरेडी जो है ना इसकी इन्फ्लामेशन हुई है तो ये इसको जब सुप्रास्पाइनेटस एक्शन करेगा तो इसके ऊपर कंप्रेस करेगा, जिसकी वजह से हमें पेन होती है। इसे हम कहते हैं सब एक्रोमियल बर्साइटिस। ठीक है, ये जो शिकायत करता है ना पेशेंट के मुझे पेन और इरिटेशन हो रही है, ये एक किस्म की क्लिनिकल कंडीशन जिसे हम सब एक्रोमियल बर्साइटिस कहते हैं। जहाँ पे ITIS है ना इन्फ्लामेशन हो गया। नेक्स्ट जो है ना पेनफुल आर्क सिंड्रोम होता है ड्यू टू अक्कर ड्यूरिंग एबडक्शन के दौरान, बिकॉज ड्यूरिंग दिस आर्क सुप्रास्पाइनेटस कम इन कॉन्टैक्ट विद द इंफीरियर सरफेस ऑफ एक्रोमियन काजिंग पेन हो गया। पेनफुल आर्क सिंड्रोम, जब ये बाजू को हम यूं से यहाँ एबडक्शन लेके जाती है ना तो ये वाला जो है ना सुप्रास्पाइनेटस का टेंडन, ये जो ग्रीन के अंदर आपको दिख रहा है, ये क्या करता है? कम इन कॉन्टैक्ट विद इंफीरियर सरफेस ऑफ एक्रोमियन काजिंग पेन, मतलब एक्रोमियन का प्रोसेस ऊपर हो गया ना। ठीक है, सबसे ऊपर एक्रोमियल प्रोसेस होता है, इसके नीचे जो है ना सुप्रास्पाइनेटस का टेंडन होता है, फिर क्या होता है सब एक्रोमियल जो होता है ना वो बरसा होता है। तो यहाँ से जो टेंडन गुजर रहा है ना वो इसके साथ रगड़ खाएगा, जिसकी वजह से हमें टेंडन के अंदर पेन होगी। इसे हम कहते हैं पेनफुल आर्क सिंड्रोम। मतलब एक किस्म की आर्क ही बनती है ना, अगर मैं यहाँ से यूं बाजू लेके जाऊँ तो एक आर्क बना रहा हूँ, इस दौरान जो पेन होगी सुप्रास्पाइनेटस टेंडन की वजह से, वो पेनफुल आर्क सिंड्रोम है। अब इन सब एक्रोमियल बर्साइटिस क्या होगा? ये वाला इसी की बात कर रहे हैं। इसकी अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, ये लेट मी फोकस थोड़ा सा, ओके, इन सब एक्रोमियल बर्साइटिस हो गया। प्रेशर ऑफ द डेल्टाइड बिलो द एक्रोमियन काजिंग पेन हो गया, मतलब यहाँ से ऊपर से सारे के सारे डेल्टाइड आ रहा है ना ये वाला, तो यहाँ पे जो है ना वो डॉक्टर क्या करता है अपना हाथ इसके ऊपर ना ऐसे कंप्रेस करता है। ठीक है, कंप्रेशन के दौरान वो क्या कहता है पेन की जो है ना पेशेंट को फीलिंग आती है, तो हम कंफर्म कर लेते हैं कि इसे सब एक्रोमियल बर्साइटिस है। होवेवर व्हेन द आर्म इज एबडक्टेड प्रेशर काज नो पेन, वो कह रहा है कि जब हम आर्म को ना अमूमन जो आर्म यूँ पड़ा हुआ है, ठीक है, हम आर्म को एबडक्ट करवाते हैं तो ये पेन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पे इनफ गैप पैदा हो जाता है कि वो एक्रोमियल जो है ना वो बरसा वो अपनी को आपको अरेंज कर सके। तो जब हम फिर
फिर कंप्रेस करते हैं तो वो हमें फिर पेन फील नहीं होती। जब एडक्टेड होती है आर्म तो ऊपर प्रेशर डालते हैं तो पेन होती है, लेकिन जब एबडक्टेड होती है ना तो फिर हमें पेन नहीं होती। ये एक कंडीशन होती है, इसे हम कहते हैं ड्रॉबेरेंस साइन। ड्रॉबेरेंस साइन ये अमूमन ना वाइवास के अंदर पूछ लेते हैं। होप्स आप इसको बिल्कुल ईजी है, कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं, जिसे ना समझ आए वो रिमाइंड करके देख ले। एबडक्टेड आर्म के ऊपर अगर प्रेशर डाले तो नो पेन होगी, ठीक है। डिसअपीयर विद अंडर एक्टोमिक प्रेशर, वही बात है। रप्चर ऑफ द रोटेटर कफ, रोटेटर कफ मतलब सीट्स से सुप्रास माइनेटस, इन्फ्रास माइनेटस, टेरिस माइनर और सबस्कैपुलरिस किया। क्रोनिक वेयर एंड टेयर ऑफ द एक्यूट फॉल ऑन आउट स्ट्रेच हैंड हो गया, मतलब यहाँ से जो है ना ये वाला हैंड ये आउट स्ट्रेच था, ठीक है, यूँ करके ऊपर बाजू किया हुआ था बंदे ने, इसके ऊपर जो गिरा है ना तो इसके ऊपर जो इंजरी होगी वो होगी सिट्स की, रोटेटर कफ की इंजरी होगी। आउटस्टैंडिंग एंड मैनिफेस्टेड बाय सीवियर लिमिटेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट, तो इस वजह से ना शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट भी मुतासर होगी। रोटेटर कफ जो होता है ना मोस्ट फ्रीक्वेंटली एट्रीब्यूशन सुप्रास्पाइनल फ्रिक्शन ऑफ द मिडिल एज पर्सन हो गया, मतलब कि मिडिल एज पर्सन के दौरान जो फ्रिक्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से ना ये रोटेटर कफ की जो है इंजरी हो सकती है। ये डिजेनरेटिव टेनोसाइनोवाइटिस के नाम से इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आती हैं और रिजल्टिंग इन पेनफुल एबडक्शन हो गया, मतलब जब एबडक्ट करवाता है अपने बाजू को ऊपर उठाता है तो वो बूढ़े लोगों को पेन होती है, वही है। हम कहेंगे कि आपके रोटेटर कफ के अंदर थोड़ा सा मसला है, ठीक है। कैल्सिफिकेशन ऑफ द सुपीरियर ट्रांसवर्स स्कैपुलर लिगामेंट हो गया। अब स्कैपुलर लिगामेंट कितनी तरह के हैं गाइस, अगर आपने ये जॉइंट्स वाला चैप्टर पढ़ा हो ना तो उसके अंदर आपको ये लिगामेंट नज़र आ रहा होगा, ये ग्रीन कलर का, एक ये है, एक ये है, जो ग्लीनाइड से ये जो है ना स्पाइनस प्रेसिस तक जाए, स्पाइनोग्लीनाइड लिगामेंट, जो ऊपर बिल्कुल सुप्रास्कैपुलर नाच के ऊपर एक लिगामेंट आ रहा है आपको नज़र आ, ये सुप्रास्कैपुलर लिगामेंट है। अब इसके नीचे से जो है ना वो नर्व जा रही है, ऊपर से आर्टरी और वेन, नेवी जो है नीचे से जाती है, आर्मी जो है ना वो ब्रिज के ऊपर से जाती है, आपने यूँ याद रख लेना। तो नर्व जो है ना वो नेवी वो नीचे से जा रही है। जब इसका जो है ना कोई भी कैल्सिफिकेशन होगी ना तो इस नर्व को सुप्रास्कैपुलर नर्व जो है ना इसको ये वाली सुप्रास्कैपुलर नर्व इसको कंप्रेस कर देगा, जिसकी वजह से हमें वो इसके अंदर ना मसले आने शुरू हो जाए। सुप्रास्कैपुलर नर्व जो है ना वो कंप्रेस होगी, तो जो स्कैपुलर नाच हो गया वो दिखा दी है हमें सुपीरियर ट्रांसवर्स स्कैपुलर लिगामेंट की वजह से अफेक्टिंग फंक्शन ऑफ द सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस मसल। मतलब सुप्रास्कैपुलर नर्व ने किसको सप्लाई करें, सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस दोनों मसल को सुप्रास्कैपुलर नर्व ही सप्लाई करती है, अगर आपने नर्व देखी हो उसकी जन डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आ जाते हैं पेक्टोरल रीजन हो गया, इंजरी टू द नर्व टू सीरेटस इंटीरियर हो गया, नर्व ऑफ बेल हो गया, वही सीरेटस इंटीरियर विंगिंग ऑफ स्कैपुला वाली कंडीशन है। सडन प्रेशर ऑन द शोल्डर, मतलब किसी मजदूर ने भारी किसी ना वो कोई बोरी उठा ली है, कैरिंग हैवी लोड ऑन द शोल्डर हो गया। विंगिंग ऑफ द स्कैपुला हो जाएगा, वही एक्सेसिव प्रोमिनेंट मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, मतलब उस बंदे को कहेंगे दीवार के साथ हाथ के साथ ना प्रेशर लगाओ, दीवार को पुश करो तो उसका मीडियल बॉर्डर जो होंगे ना वो प्रोमिनेंट हो जाएगी। ये है इंजरी नर्व टू सीरेटस इंटीरियर या नर्व ऑफ बेल की इंजरी हो जाती है। इसे हम कहते हैं जो बॉक्सर मसल होता है ना, ये इसका दूसरा नाम है सीरेटस इंटीरियर का दूसरा नाम है बॉक्सर मसल, ठीक है। तो वो मसलन मतलब वो पंचिंग नहीं कर सकेगा, किसी को पंच नहीं मार पाएगा, क्योंकि उसकी जो है ना वो सीरेटस इंटीरियर ही जो है ना वो ब्रेक हो, उसकी नर्व सप्लाई ब्रेक हो चुकी है। वही नॉर्मली पुल दी कीप दी मिडिल बॉर्डर ऑफ द इंगेज हो गया, वही ये लॉस ऑफ पंचिंग और पुशिंग, ये बिल्कुल इजी बातें हैं आम कैनाडा। अब हमें पता है कि सीरेटस इंटीरियर जो है ना वो 0 से 15 सुप्रास्पाइनस, 15 से 90 डेल्टाइड और 90 से अबव जो थे ना ओवरहेड अबडक्शन वो करवाता था ट्रेपीजियस और सीरेटस इंटीरियर। तो ओवरहेड अबडक्शन है 90 से बिहाइंड हम आर्म को नहीं कर पाएंगे ड्यू टू सीरेटस इंटीरियर की इंजरी की वजह। पोलैंड सिंड्रोम क्या होता है, अगर जो है ना पेक्टोरलिस मेजर और माइनर दोनों एब्सेंट होना, हाइपोप्लेजिया हो जाए, एब्सेंस ऑफ सेकंड टू फोर्थ रिब इज़ नॉट सीन हो गया, मतलब अगर हम बंदे को देखें उसका जो है ना वो पेक्टोरलिस मेजर और माइनर जो है ना वो दोनों ना हो, ठीक है। इसके अलावा सेकंड टू फोर्थ जो है ना वो रिब 2 से 4 जो है ना वो रिब्स भी ना हो हमें नज़र आए, ठीक है। और ब्रेस्ट भी उसका ना हाइपोप्लेजिया, अगर फीमेल है तो उसके अंदर हाइपोप्लेजिया ज़्यादा होगा, तो वो उस कंडीशन को हम कहते हैं पोलैंड। पी से पेक्टोरलिस मेजर और माइनर, मैंने तो यूँ याद रखा हुआ है, आप इस तरह याद रखना ईजी होगा। नेक्स्ट जो है ना वो ट्राइंगल ऑफ स्केल्टेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
ट्रायंगल ऑफ स्कल्टेशन बेसिकली क्या है, एक आपने अगर ना शोल्डर की एक्सरसाइज की हो जिम में जाके, तो एक ना मिरर के अंदर आप देखें तो आपको एक ना ट्रायंगल सी फील होती है अगर हैवी एक्सरसाइज कर लें, तो वो ट्रायंगल ऑफ स्कल्टेशन होती है। दो ट्रायंगल ऑफ लंबर होती है, वो नीचे होती है जो पेल्विक रीजन के ऊपर होती है, बैक के ऊपर। लेकिन जो ट्रायंगल ऑफ स्कल्टेशन है वो आपको 6th और 7th रिब के दरमियान ही मिल जाएगी, और 6 इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर ना, फोकस को क्या हो गया, ओके, 6 इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर ही आपको मिल जाएगी। ठीक है, मोस्टली पहले इसकी ना समझ लें थोड़ी सी ना, अगर मैं बैक से बंदे को देख रहा हूँ ना, तो सपोज करें ये इसकी ना वर्टिब्रल कॉलम है सारी की सारी, ठीक है, और ये जो होता है ना वो उसका जो है ना वो स्कैपुला सारे का सारा लगा हुआ है। ठीक है, अगर मैं लेफ़्ट साइड की बात कर रहा हूँ ना, ये सारे का स्कैपुला हो गया। ठीक है, ये जो है ना वो ह्यूमरस हो गया बैक से। अब यहाँ जो हमें पता है ट्रेपीजियस की भी जो है ना ओरिजिनेशन हो जाती थी। ठीक है, अब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो है ना वो सारे के सारे इलिक क्रस्ट है। ठीक है, मीडियली बाय लेटरल बॉर्डर ऑफ द ट्रेपीजियस सारे का सारा है ना, तो इसका लेटरल बॉर्डर ये होगा। ये सिर्फ समझाने के लिए एग्जैक्ट इस तरह मसल अटैचमेंट नहीं होती। मीडियली बाय लेटरल बॉर्डर ऑफ ट्रेपीजियस, लेटरली बाय मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, इन्फीरियरली बाय सुपीरियर बॉर्डर ऑफ लेटिसमस डार्सी, क्योंकि लेटिसमस डार्सी इलिक क्रस्ट से आ रहा था ना, तो इन्फीरियरली बाय सुपीरियर बॉर्डर लेटिसमस डार्सी। तो यहाँ पे एक आपको ना ये मसल्स यूँ मिले होते हैं, तो यहाँ पे एक आपको ट्रायंगल सी मिलती है 6 और 7 इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो है ना वो रिब्स जा रही होती हैं, तो 6 और 7 जो है ना रिब और 6 इंटरकोस्टल स्पेस, आपने ये बात नहीं बोलनी। अब मैं आपको बताता हूँ, सारे का सारा प्रूव करके देता हूँ इसके अंदर से। स्मॉल ट्रायंगुलर इंटरवल मीडियली बाय लेटरल बॉर्डर ऑफ द ट्रेपीजियस यहाँ से भी एक ओरिजिनेट हो रहा था ना। ठीक है, मीडियली बाय लेटरल बॉर्डर ऑफ ट्रेपीजियस का ये मीडियल बॉर्डर है, ये लेटरल बॉर्डर ऑफ द ट्रेपीजियस ये बना रहा है। ठीक है, मीडियली। अब और लेटरली बाय मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला का अगर आपने बोन एनाटमी वाली वीडियो देखी हो, लेटरली बाय मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। ठीक है, इन्फीरियरली बाय अपर बॉर्डर ऑफ लेटिसमस डार्सी, नीचे से लेटिसमस डार्सी आ रहा था, इसका अपर बॉर्डर ये है, लोअर बॉर्डर ये है, तो इन्फीरियरली अपर बॉर्डर ऑफ लेटिसमस डार्सी ये मिलके एक बना देता है ट्रायंगल, ये ग्रीन कलर की, जिसे हम कहते हैं ट्रायंगल ऑफ एस्कल्टेशन। अब इस ट्रायंगल को का क्या फ़ायदा है, अल्लाह पाक ने क्यों इस ट्रायंगल को बनाया? हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा तो होता ही है। तो हम देखते हैं फ्लोर ऑफ द ट्रायंगल, मतलब जो इसका ना लोअर 6 बाय 7th रिब 6th एंड 7th इंटरकोस्टल स्पेसिस होगा। ओके होगा, 6 और 7th इंटरकोस्टल स्पेसिस मोस्टली इसकी जो है ना वो होती है। और रोहम्बाइड मेजर्स जो है ना मसल, हमें पता है कि वो मीडियल बॉर्डर पे जो रोहम्बाइड माइनर और रोहम्बाइड मेजर्स मसल आते हैं, वही इसकी वजह है। रिस्पायरेटरी साउंड इज बेस्ट हेड थ्रू दिस स्टेथोस्कोप। आपने अक्सर अगर चेस्ट की डॉक्टर के पास कभी आप गए हों, तो वो आपके बैक के ऊपर जो दोनों साइडों पे ना स्टेथोस्कोप रखता है। वो कहाँ पे रखता है? ट्रायंगल ऑफ एस्कल्टेशन के ऊपर पहले रखता है ना, ऊपर भी रखता है नो डाउट, लेकिन वो लोअर लोब अगर उसने फाइंडिंग करनी है ना, तो वो ट्रायंगल ऑफ एस्कल्टेशन को फाइंड करेगा। ठीक है, और फिर वो आपको कहते हैं खांसी करो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ना इतना ऐसा मसल नहीं है, वो इंटरप्ट नहीं करेगा। रिस्पायरेटरी साउंड आर बेस्ट हियर्ड थ्रो द स्टेथोस्कोप ऑन लेफ्ट साइड हो गया। अच्छा, राइट साइड पे जो है ना हमें पता है कि जो है ना लंग्स ही हमें नजर, लेफ्ट साइड पे हमें पता है कार्डिक भी है, जो है ना जो कुछ पल्सेशन आएंगी, लेकिन बिहाइंड जो होता है ना लेफ्ट साइड पे जो है ना वो स्टोमिक की होती है। फिर एसोफेगस की है ना, लोअर एंड ऑफ एसोफेगस होता है ना, अगर मैं फ्रंट से देखूँ तो फिर ये स्टोमिक के अंदर जब ओपन हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे होता है कार्डिक ओरिफिस। ठीक है, ये जो स्फिंक्टर्स होते हैं एसोफेगस के लोअर एंड ऑफ दिस, ये कार्डिक ओरिफिस को जो है ना वो देखने के लिए वो सारे का सारा डॉक्टर से क्या करते थे जब एक्सरे मशीन नहीं होती थी, बिफोर एक्सरे। ठीक है, कार्डिक ओरिफिस ऑफ स्टोमिक जो होता है ना, उसको डीप टू द ट्रायंगल हम डिस्कवर करते थे। साउंड ऑफ स्वेलिड लिक्विड हो गया ओवर दिस ट्रायंगल। मसलन अगर किसी को ना वो स्वेलिंग में मसला है, मतलब खाने पीने में मसला है ना, तो डॉक्टर को शक होता था कि ये जो है ना कार्डिक स्फिंक्टर होता है। यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, इसको हम मिस कराएं। कार्डिक जो है स्फिंक्टर, उसको देखने के लिए ना, उसको फील करने के लिए कि उसको फंक्शन कैसे कर, पेशेंट को कहते थे आप पानी पिए। डॉक्टर जो है ना वो 6 इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर जो है ना वो स्टेथोस्कोप रख के इस आवाज़ को सुनता था, आया कि इसके अंदर कोई खुदा न खास्ता कार्सिनोमा तो नहीं है, कोई ट्यूमर वगैरह तो नहीं है। तो एक्सरे जब मशीन नहीं थी तो तब यही तरीका जो है ना वो देसी तरीका इस्तेमाल किया जाता। अब इंजरी टू थोरैकोडार्सल काज पैरालिसिस ऑफ लेटिसमस डार्सी। लेटिसमस डार्सी को नर्व करती है थोरैकोडार्सल नर्व, C5 C6 और C7 आई थिंक है। ठीक है, अनएबल टू राइज द ट्रंक अपर रंग ड्यूरिंग क्लाइंबिंग एंड कैन नॉट यूज़ एक्सिलरी क्रचेज हो गया।
लेटिसमस टार्सी जो है ना वो क्या है, क्लाइंबिंग मसल है, स्विमिंग मसल भी है इसे में कहते हैं, ठीक है। अब पर्सन इज़ अनएबल टू राइज ट्रंक अपर विद अपर लिम्ब हो गया, ड्यूरिंग क्लाइंबिंग हो गया, मतलब वो जो है ना वो चिन अप्स जो है ना उससे नहीं होंगे। अगर आपने चिन अप्स की एक्सरसाइज देखी हो तो बाजू के ऊपर लटक के अपने जो है ना ट्रंक को ऊपर खींचते हैं, वो नहीं कर पाएगा। और इसके अलावा जो है ना वो एक्सिलरी जो है ना वो क्रचेज़, मतलब वो बैसाखियाँ भी यूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि लेटिसमस डॉर्सी जो है ना वो बेसिकली उसी के अंदर हेल्प करनी है ना उसने, वो एक्सिलरी क्रचेज़ भी यूज़ नहीं कर पाएगा। अब नेक्स्ट जो है ना आर्म, इंजरी टू मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व रिजल्ट इन वीकनेस ऑफ सुपीनेशन हो गया। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व कहाँ पे थी, हमें पता है कि ये बाइसेप होता है सारे का सारा, ठीक है। ब्रेकियलिस होता है, कोरेकोब्रेकियलिस, इन सब के सब को ना फ्रंट ऑफ आर्म के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो जो फ्लेक्सर मसल हैं उनको मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व सप्लाई करती है। होप सो यार आपको समझ आ रही होगी, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो है ना उनको सप्लाई करती है। वीकनेस दी सुपीनेशन, अगर मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की खुदा ना खास्ता इंजरी हो जाए ना तो क्या होगा, सुपीनेशन, मतलब हम अगर ये प्रोनेटेड है ना तो हम सुपीनेट नहीं कर पाएंगे आर्म को। सुपीनेटेड, एक मिनट यार, ओके, हम जो है ना आर्म को सुपीनेट नहीं कर पाएंगे और इसके अलावा फ्लेक्स नहीं कर पाएंगे, मतलब हम अपने जो है ना वो यूं करके जो होता है ना बाइसेप नहीं दिखा पाएंगे किसी को, अगर मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की इंजरी होगी। ईजी अल्फाज में मैं बता रहा हूँ, कोई इतनी नहीं है। इसके अलावा हमें पता है कि अगर हम मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की जो है ना वो सप्लाई देखें तो यहाँ से सारे के सारे एंटीरियर कंपार्टमेंट को मसल करती है, फिर बन जाती है लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मतलब लेटरल साइड ऑफ आर्म को सप्लाई करती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंड हो जाती है फिर। तो अगर इसकी इंजरी होगी तो लेटरल साइड ऑफ दी फोर आर्म की स्किन जो है ना वो सेंसेशन वो लास्ट हो जाएगी। ईजी है बिल्कुल, वही हो गया, लेटर साइड ऑफ फोर आर्म हो गया। उसके बाद पोपाइज फ्रैक्चर, आपने जो है ना वो हमारे बचपन में जो है ना कार्टून लगते थे पोपी वाले, आई एम पोपाई इन दिस मैन, वो स्पेनिश खाता था जो ना, आप वहीं से याद कर लें कि वो अपने ना वो बाइसेप भी दिखाता था। तो यहाँ पे भी वही बाइसेप वाले थे, रैप्चर ऑफ द बाइसेप टेंडन, मतलब अगर बाइसेप का टेंडन का रैप्चर हो गया, इंटरट्यूबरकुलर सल्कस जो होती थी ना ये ह्यूमरस के ऊपर जो इंटरट्यूबरकुलर सल्कस, यहाँ पे जो है ना बाइसेप का जो टेंडन गुजर रहा था तो इसकी जो है ना वो फ्रैक्चर हो गया। तो क्या होगा, तो सारे का सारा बाइसेप मसल जो है ना वो कंस्ट्रिक्ट हो गया, एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। डी अटैच हो जाएगा मसल बेली, फॉर्म बेली इन दी सेंटर ऑफ दी आर्म, मतलब आपके जो है ना आर्म के सेंटर के ऊपर ना एक बड़ा सारा जो है ना वो लोथड़ा सा गोश्त का नज़र आएगा मसल का, इसे हम कहते हैं पोपाइज डिफॉर्मिटी। बिल्कुल ईजी है, कार्टून से याद रख लें, आपको इंशाल्लाह नहीं भूलेगा। नेक्स्ट है आर्टीरियल ब्लड प्रेशर हो गया, डिटरमाइंड बाई ऑकुलेटिंग ओपनिंग ब्रेकियल आर्टरी विद द हेल्प ऑफ द रोटेटर कफ होगा। ब्रेकियल आर्टरी से जो है ना हम वो कह रहा है ब्लड प्रेशर करते हैं, ये तो आम पता है, डॉक्टर हजरात जो बीपी प्रेटर से करते हैं वही बात की। मीडियल क्यूबिटल वेन जो होती है ना वो क्या कहते हैं, चॉइस ऑफ इंट्रावीनस इंजेक्शन, कार्डिक कैथेटराइजेशन विद ड्राइंग ऑफ ब्लड हो गया, इफ़ एब्सेंट बेसिलिक वेन इज़ प्रेफर्ड हो गया। मैंने आपको ये कंप्लीट वीडियो बना रखी है, यहाँ पे सारे के सारे लेटर साइड पे ये देखें ना, डॉर्सल वीनस आर से ये वाली जो थी लेटर साइड पे सेफेलिक, मीडियल साइड पे जो वेन आएगी वो बेसिलिक हो गया। यहाँ पे आके ना 2.5 सेंटीमीटर लेटर कुंडाइल से नीचे और मीडियल कुंडाइल से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर, यहाँ पे जो है ना एक जो है ना मीडियल क्यूबिटल वेन होती है, ठीक है। यूँ सेफेलिक थी, यूँ बेसिलिक थी, मीडियल क्यूबिटल इनको मिला रही थी। लेकिन अगर इसकी जो है ना वो कह रहा है कि इंजेक्शन यहाँ पे लगाते हैं मीडियल क्यूबिटल, क्यों, क्योंकि इसके नीचे जो है ना वो एक एपोन्यूरोसिस, बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस वो बुझा देता है नीचे वाले स्ट्रक्चर्स को। इसके अलावा क्या है, वो कह रहा है कि इंट्रावीनस इंजेक्शन के लिए कार्डिक कैथीटराइजेशन, मतलब कोई दिल के अंदर कोई कैथीटर डालना है तो यहीं से जो है ना वो कार्डिक सर्जरी वाली जो है ना वो यहीं से डालते हैं। इसके अलावा जो है विद ड्राइंग ब्लड हो गया, हमें पता है कोई ब्लड सैंपल देना है, अगर वो कह रहा है कुछ बंदों में ना ये जो है ना मीडियल क्यूबिटल वेन अल्लाह ताला की तरफ से ना नहीं होती, तो हम फिर क्या करते हैं बेसिलिक वेन को प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा छोटी है और ईजी वे है दिल तक जाने के लिए। उसके बाद वर्नी वेनिपेंचर ऑफ द अपर लिम्ब इज प्रेफर्ड ऑन वेन अप्लाइंग बाय टॉनिकेट ऑन द आर्म हो गया। When the venous return is occulted and vein is distended and visible and palpable, when we performed axillary to locate central and in the middle for drawing blood हो गया। ये क्या लिखा हुआ है इसने, कुछ भी नहीं यार लिखा। उसने कहा है कि हमने अगर ब्लड लेना है ना तो हमें क्या करना होगा, टॉर्निकेट ऑन दी आर्म हो गया, मतलब यहाँ पे जो डॉक्टर हजरात एक वो पट्टी सी बांधते हैं ना जब हमने ब्लड लेना होता है, उसे टॉर्निकेट कहते हैं। तो वो यहाँ पे कह रहा है कि वो बाजू के ऊपर बांध देते हैं,
तो ब्लड लेने के लिए, ताकि यहाँ से जो है ना वेन का वीनस जो है ना फ्लो वो कम हो जाए, ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर है तो हमारी जो है ना वेन फूल जाती हैं। जिस तरह वर्कआउट के बाद जो है ना वो वेन्स आपको नज़र आ जाती हैं ना, सेम वैसे जो है ना वो वेन्स आपको नज़र, ताकि हम ईज़िली ब्लड को ना ले सकें। और डॉक्टर हज़ारा कहते हैं वो मुट्ठी बंद कर लो ये सारे, क्योंकि वो ब्लड को रोक रहे होती हैं, उसका वीनस ड्रेनेज को। ठीक है, वही कह रहा है कि हम या तो एक्सिलरी वेन से ले सकते हैं, ठीक है, या फिर जो है ना वो मीडियन क्यूबिटल वेन, ये वाली जो मैंने आपको दिखाई मीडियन क्यूबिटल वेन से, या फिर डॉर्सल वीनस नेटवर्क होगा। मतलब यहाँ से भी कुछ डॉक्टर के साथ नीडल डाल के ना वो ब्लड सैंपल ले रहे होंगे, आपने कभी देखा हो लेबॉर्ट्री में जाके, वही इंटरव्यू। अब इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म हो गया, ये वाला सारे का सारा इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म, इसकी बात कर रहा है वो। ऑफन कॉल्ड अल्नर नर्व को कहते हैं म्यूजिशियन नर्व कहते हैं। अब म्यूजिशियन नर्व क्या होता है, आपने अगर वो पियानो बजाई हो ना, वो म्यूजिशियन वाली, तो वो क्या करते हैं, ये दो उंगलियां होती हैं ना, इनसे जो यूं यूं करके वो होता है, ठीक है। मोस्टली ये जो है ना ये फोर्थ और फिफ्थ जो है ना फिंगर इनसे करते हैं म्यूजिशियन के वाले। तो यही है, अगर इन दोनों का सप्लाई कौन कर रही है, अल्नर नर्व कर रही है मीडियल 1.5 को। तो अगर इसकी इंजरी हो जाए तो म्यूजिशियन नर्व, यहीं से इसका नाम म्यूजिशियन पड़ गया। फाइन मूवमेंट ऑफ दी फिंगर्स, मतलब जो फाइन मूवमेंट होती है ना पियानो बजाने के लिए, बड़ी फाइन मूवमेंट चाहिए होती है यूं यूं करके, तो उसी को अल्नर नर्व कंट्रोल करती है। अब ये अल्नर नर्व दो जगह से जो है ना वो डैमेज हो सकती है। किन किन दो जगह से, जल्दी से बताऊंगा। अब अल्नर नर्व का अगर रूट देखें, बिहाइंड मीडियल एपिकोंडाइल, मैंने यहाँ बताया था इसके मीडियल एपिकोंडाइल जो है ना ह्यूमरस के, इसके बिल्कुल नीचे से आती है। अगर यहाँ पे इंजरी हो गई ना, राइट आर्म का है मेरा, तो यहाँ पे इंजरी हो गई या मैं फील कर रहा हूँ, तो ये मीडियल अल्नर नर्व सॉरी उड़ जाएगी। ठीक है, अल्नर नर्व अब किसी कर रही थी, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का मीडियल जो बार्डर था ना उसको कर रही थी। अगर आपने नर्व सप्लाई देखी हो, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरस इन दोनों को सप्लाई कर रही है। मीडियल बार्डर ऑफ द फोरआर्म बिकम फ्लैटेंड, मीडियल बार्डर ऑफ द फोरआर्म जो नर्व से सप्लाई नहीं हो रही तो फ्लैट हो जाएगा एक किस्म का। ठीक है, फ्लेक्शन एन अटैम्प्ट टू प्रोड्यूस एबडक्शन, मतलब अटैम्प्ट टू प्रोड्यूस रिजल्ट इन एबडक्शन होगा। मतलब अगर उस बंदे को कहे ना कि एबडक्ट करो अपने, तो वो यूँ करते करते यूँ कर लेगा, मतलब फ्लैक्शन नहीं हो पा रही लेकिन एबडक्शन हो जाएगी। अगर उसे वो जोर लगाएगा ना फ्लैक्शन करने की, तो एबडक्शन हो जाएगी, उंगलियां सेपरेट हो जाएंगी, यही बात कर रहे हैं। फ्लैक्शन ऑफ टर्मिनल फेलेक्स रिंग फिंगर इज लास्ट हो गया, टर्मिनल फेलेक्स और रिंग फिंगर इनकी फ्लैक्शन जो है ना वो लास्ट हो जाएगी। नेक्स्ट जो है ना वो क्यूबिटल टनल सिंड्रोम हो गया, रिजल्ट फ्रॉम कंप्रेशन ऑफ द अल्नर नर्व इन क्यूबिटल टनल हो गया। मतलब जो क्यूबिटल टनल है ना उसके अंदर अगर अल्नर नर्व की इंजरी हो जाए। अब यहाँ पे हमने पता था कि क्यूबिटल फोसा था सारे का सारा, इनके बिल्कुल साथ अगर हम जाएँ यहाँ पे बिहाइंड द मीडियल एपिकोंडाइल, तो एक जो है ना वो केनाल सी बनती है जिसे हम कहते हैं क्यूबिटल टनल। यही वो बात कर रहा है कि अगर यहाँ पे इंजरी होगी ना तो अल्नर नर्व जो है ना वो उड़ जाएगी। क्यूबिटल बिहाइंड द मीडियल फनी बोन यानी ह्यूमरस की बात कर रहा है, बिहाइंड द मीडियल एपिकोंडाइल, वहाँ पे जो अगर फ्रैक्चर होगी अल्नर नर्व की, तो इसे हम कहते हैं क्यूबिटल टनल सिंड्रोम। बिल्कुल ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अब अल्नर नर्व किस चीज़ को सप्लाई कर रही थी, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरस को कर रहा है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का टेंडन, और ये वाला जो है ना इसका, ये वाली बात। होप सो आपको समझ आ गई। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। अब वीडियो काफ़ी लंबी होगी है, नेक्स्ट बाकी वीडियो में डिस्कस करता हूँ। होप सो मैंने अच्छा समझाया होगा। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो दोस्तों को भी मदद करें, उनको शेयर करें, या फिर आप खुद उन्हें पढ़ा दें तो ज़्यादा बेटर है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपने लिए दुआ कीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिए। अल्लाह पाक हम सबको कामयाबी दे।